फर्स्ट क्या है? मनुष्य यानी मानव, जिसे हम उसका सामान्य नाम, साधारण नाम क्या होता है? मनुष्य होता है। और हम क्या कहते हैं? मानव कहते हैं, ठीक है। और मानव को यानी मनुष्य को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ह्यूमंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, यानी साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो हम क्या बताएंगे? होमो सैपियंस, ठीक है। देखिए ये है ना हमारा होमो सैपियंस। फर्स्ट क्या है इसका? हमने उच्चारण समेत, ठीक है, आपको उच्चारण के साथ बहुत ही अच्छी क्लासेस होने वाली है ये आपके, तो आपको आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, 100% यूजफुल होगा। तो देखिए क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, गाय यानी काऊ। गाय क्या है? सामान्य नाम है, हिंदी नाम है, ठीक है। और काऊ क्या है? इंग्लिश नेम है। और हेलो मैथ चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का हमारे चैनल्स पर हार्दिक स्वागत है। वेलकम वेलकम, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में यानी मैक्सिमम 5 मिनट या 6 मिनट लगेगा बस, ठीक है। तो इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट है, क्लास 12th के स्टूडेंट है या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट है, तो भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में बायोलॉजी है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये क्लासेस आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम कुछ नॉर्मली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उनको उनका बॉटिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम यानी बायोलॉजिकल नेम, आप जो भी जानते हैं, जिसे भी हम समझेंगे वो सारी क्या है? वैज्ञानिक नाम। हिंदी में हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक नाम को कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो एग्जाम में आना ही आना है, 100% आना है। और हम कल के लाइव क्लासेस में या कल के हम वीडियो में, कल की क्लासेस में हम फ्लोरल डायग्राम का फॉर्मूला यानी पुष्प सूत्र को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवधारियों के वैज्ञानिक के नाम, यानी जीवधारियों के वैज्ञानिक के नाम यानी ऑर्गेनिजम्स बॉटिकल नेम। ओके, तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा बायोलॉजी रिवीजन हम करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। तो देखिए टॉप 20 साइंटिफिक नेम ट्रिक के साथ लेकर आई हूं मैं, ठीक है। टॉप 20 साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए चलिए हम पढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है? मनुष्य यानी मानव, जिसे हम उसका सामान्य नाम, साधारण नाम क्या होता है? मनुष्य होता है। और हम क्या कहते हैं? मानव कहते हैं, ठीक है। और मानव को यानी मनुष्य को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ह्यूमंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, यानी साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो हम क्या बताएंगे? होमो सैपियंस, ठीक है। देखिए ये है ना हमारा होमो सैपियंस। फर्स्ट क्या है इसका? हमने उच्चारण समेत, ठीक है, आपको उच्चारण के साथ बहुत ही अच्छी क्लासेस होने वाली है ये आपके, तो आपको आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, 100% यूजफुल होगा। तो देखिए क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, गाय यानी काऊ। गाय क्या है? सामान्य नाम है, हिंदी नाम है, ठीक है। और काऊ क्या है? इंग्लिश नेम है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो हम क्या बताएंगे? गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिका, ठीक है। क्या होता है? बॉस इंडिका। आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए सेकंड नंबर यानी दूसरा नंबर हमारा क्या है? बॉस इंडिका। ये किसका साइंटिफिक नेम है? हम पूछेंगे आपसे, बॉस इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप क्या कहेंगे? गाय का यानी काऊ का। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टॉप साइंटिफिक नेम लेकर आई हूं मैं आपके लिए। ये रिवीजन है, बायोलॉजी में क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है गुड़हल, यानी गुड़हल क्या है? सामान्य नाम है। गुड़हल हमारा हिंदी नाम है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिबिस्कस रोजा, हिबिस्कस कहते हैं। गुड़हल को हम क्या कहते हैं? हिबिस्कस कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम होगा हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। क्या होगा? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। और हम इसे क्या कहेंगे? यानी हिबिस्कस का, गुड़हल का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो हम क्या बताएंगे? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से
मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे कहीं पे भी नोट डाउन जरूर कर लिया करना। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब किसका? टाइगर यानी बाघ का। ठीक है, अब हम बाघ क्या है हमारा, बाघ क्या है, तो हम बाघ क्या है, बाघ सामान्य नाम है, सामान्य हिंदी नाम है। ठीक है, बाघ वर्ड जो है, बाघ नाम जो है वो हमारा सामान्य हिंदी नाम है। ठीक है, और इसका इंग्लिश नेम क्या होगा, तो इसका इंग्लिश नेम होगा टाइगर, जिसे हम बाघ को यानी बाघ को इंग्लिश में कहते हैं टाइगर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, यानी साइंटिफिक नाम क्या होगा, तो पैंथेरा ट्रिगिस। ठीक है, क्या होगा, ट्रिगस, पैंथेरा ट्रिगस होगा। ठीक है, क्या होगा, बाघ का साइंटिफिक नेम क्या होगा, पैंथेरा ट्रिगस होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाइसम सेटाइवम यानी मटर। मटर क्या है हमारा, मटर क्या है, सामान्य हिंदी नाम है। हिंदी में हम जानते हैं ना, हम सभी लोग कहते हैं ना मटर, मटर क्या है, मटर तो सभी लोग जानते हैं ना, मटर क्या है हमारा, हिंदी नेम है, सामान्य हिंदी नेम है, जिसे हम नॉर्मली मटर बोलते हैं। और इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, तो इसका इंग्लिश नेम होता है, मटर को हम इंग्लिश में कहते हैं पी। ठीक है, क्या कहेंगे, पीस कहेंगे। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम यानी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। किसका, पाइसम सेटाइवम नाम यानी पाइसम सेटाइवम साइंटिफिक नेम किसका होता है, तो हम क्या बताएंगे, मटर का। ठीक है, अगर हमसे पूछा किसी ने मटर क्या है, मटर नाम क्या है, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी नाम है या फिर वैज्ञानिक नाम है, तो हम क्या कहेंगे, मटर हमारा हिंदी नाम है। और हमसे किसी ने पूछा मटर का वैज्ञानिक नाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, 100% आता है। ठीक है, तो आप लोग ये नोट डाउन करते चलेंगे, मटर का, ह्यूमंस का, गुड़हल का, ये आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है, समझ रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या भी जाना, मटर का साइंटिफिक नेम, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, पाइसम सेटाइवम। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिल्ली। हमारे घरों में बिल्लियां होती है ना, कैट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैट और हिंदी में बिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सेलिस कैटस। क्या, सेलिस कैटस होता है। ठीक है, अब हमसे किसी ने पूछा कैट का साइंटिफिक नेम, ठीक, अगर हमसे किसी ने पूछा कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, सेलिस कैटस कहेंगे। ठीक है, और हमसे किसी ने पूछा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए। अगर कोई भी ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा तो भी मुझे ये कमेंट में आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगर आप कभी भी मेरी वीडियो देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक, तो आप क्या बताएंगे, सेलिस कैटस बताएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आम, आम आप लोग खाते हैं ना, लेकिन आप लोग तो सिर्फ आम को खाना है बस, है ना, सिर्फ आम को खाना है, उसके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं करनी है कि ये कहाँ से आया, क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, है ना, तो ये गलत बात है। ठीक है, हम जो चीजें खाते हैं, जो हमारे कॉमनली आसपास होती है, उसके बारे में, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट है, तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट है ना स्पेशली। तो देखिए आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मैंगीफेरा, क्या, मैंगीफेरा इंडिका, क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब हमसे किसी ने पूछा, सॉरी देखिए यहाँ पर एक पॉइंट रह गया, आम तो हमारा हिंदी नाम है। ठीक है, आम क्या है, हिंदी नाम है। अब आम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, मैंगो। आम को हम इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। अब मैंगो का साइंटिफिक नेम, अगर हमसे किसी ने पूछा मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब हमसे किसी ने पूछा आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट, गेहूं, जिसकी हम रोटियां खाते हैं ना, रोटी खाते हो कि नहीं, और जो लोग रोटी नहीं, कुछ लोग होते हैं कि जो रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, सिर्फ चावल ही खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि चावल नहीं खाते, रोटी खाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो चावल रोटी दोनों खाते हैं, तो आप किन में से हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, आपका फेवरेट क्या है, चावल रोटी या फिर चावल रोटी दोनों, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे मुझे। ठीक है,
तो देखिए गेहूं का इंग्लिश, गेहूं जो है हमारा वो तो हिंदी नाम है, सामान्य हिंदी नाम है गेहूं, ठीक। अब गेहूं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम वेट कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, वेट, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा इंग्लिश नेम हो गया। अब हमसे किसी ने पूछा गेहूं का वैज्ञानिक नाम, किसी ने क्या, एग्जामिनर पूछेगा, हमारा बोर्ड, हमारा संस्था पूछेगा, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला। सिर्फ जब पेपर में आएंगे ना तब आप लोगों के दिमाग में ये बातें होंगी कि हाँ रश्मि मैम ने सही बताया था, ये तो हमारे एग्जाम्स में आ गए, अब क्या करें हम, है ना। तो वो कंडीशन आने से पहले, ऐसी सिचुएशन आने से पहले आप लोग ये जो मैं आपको वैज्ञानिक नाम बता रही हूँ एकदम आपकी जबान पे रटा रटाया होना चाहिए, ठीक है। कोई हमसे सोते हुए भी पूछे हाँ गेहूं का क्या होता है, तो हमने क्या कि हाँ ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है, गेहूं का है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बता देना, ठीक। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो चलिए आपने ये समझा गेहूं का हमारा वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो क्या ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ठीक है। और हमसे किसी ने पूछा वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम बताएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए तेंदुआ, आप लोगों ने देखा होगा ना, देखे तो नहीं होंगे, जो फील्ड में यानी चिड़ियाघरों में पाया जाता है ये, ठीक है। तेंदुआ, तेंदुआ क्या है, हमारा सामान्य नाम है, तेंदुआ सामान्य हिंदी नाम है, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, लियोपार्ड कहते हैं, ठीक है। और देखिए तेंदुआ का इंग्लिश यानी इंग्लिश नेम तो लियोपार्ड होगा, ठीक। अब देखिए तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, यानी तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, पैंथेरा पायरडस, क्या होगा, पैंथेरा पायरडस होगा, ठीक है। और हमसे किसी ने पूछा लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हम क्या बनाएंगे, पैंथेरा पार्डस होता है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक शेर, भाई जंगल का राजा शेर है ना, जंगल का राजा है ना शेर, तो उसका हम वैज्ञानिक नाम जानेंगे, ठीक है। आज की क्लासेस में हम जितने भी ये पॉइंट पढ़ रहे हैं वो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है ये, तेंदुआ का सॉरी शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो, क्या होता है, पैंथेरा लियो होता है। और हमसे किसी ने पूछा लायन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, पैंथेरा लियो होता है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, धान। धान तो आप लोग जानते हैं ना, धान किसे कहते हैं, राइस, धान मीन्स राइस, ठीक है। क्या होता है, धान मीन्स राइस, राइस क्या है, चावल है हमारी, है ना। तो देखिए धान का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ओराइजा सटाइव, क्या होता है, ओराइजा सटाइवा, ठीक। क्या होगा, एराइजा सटाइवा, ओके। तो हमसे किसी ने पूछा कि राइस का साइंटिफिक नेम क्या होगा, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए सरसों, सरसों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरसों का 100% आता है। आप लोग एग्जाम जब देंगे, आपके क्वेश्चंस पेपर में जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ रश्मि मैम ने बिल्कुल सही कहा था, सरसों का साइंटिफिक नेम आ गया है। अब क्या करें, हमने तो दिमाग लगा के पढ़ा ही नहीं, उनकी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगी, तो मेरी बातें याद आएंगी ना। तो इससे पहले अभी आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चले और आप लोग ये क्विक रिविजन करते रहिएगा। 3 दिन 4 दिन, सबसे पहले हम 3 दिन पे करेंगे, तीसरे दिन पे करेंगे, फिर 7वें दिन पे करेंगे, फिर मंथ पे करेंगे, फिर 6 मंथ पे हम रिवाइज करते रहेंगे, जिससे हम ये सारे टॉपिक कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो। आप देखिए सरसों क्या होता है, सरसों का इंग्लिश नेम क्या होता है, मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सरसों कहते हैं। और सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो ब्रेसिका कम्प्रेस्टस, क्या होगा, ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। तो देखिए अब हमसे किसी ने पूछा मस्टर्ड का, हमसे किसी ने पूछा या फिर हमारे बोर्ड ने पूछा या फिर हमारे एग्जामिनर्स ने पूछा कि मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो आप हंस के कहना ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस, ठीक है। क्या कहेंगे, ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसका हम बहुत ही टेस्टी से खाते हैं, क्या है वो, हमारा चना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं, ठीक है। तो हम चना क्या है, हमारा चना हिंदी नाम है, चना हमारा सामान्य हिंदी नाम है, ग्राम क्या है, चना का इंग्लिश वर्ड है, ठीक है।
अब चना का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, सीसर एरिटियनम। क्या, सीसर एरिएटिनम, ठीक है। और हमसे किसी ने पूछा ग्राम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अगर हमसे किसी ने पूछा ग्राम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, सीसर एरिटिनम, ठीक, क्या कहेंगे, सीसर एरिएटिनम। ओके, कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये तो मेढक है, क्या है, मेढक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो है मेढक। मेढक क्या है हमारा, मेढक हिंदी सामान्य नाम है, ठीक है। मेढक हमारा हिंदी सामान्य नाम है, और मेढक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। मेढक को हम इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो राना टिग्रीना होता है। क्या, राना टिग्रीना, जो उछलता रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, राना टिग्रीना कहते हैं, ठीक है। और हमसे किसी ने पूछा मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, राना टिग्रीना बताएंगे। और हमसे किसी ने इंग्लिश में पूछा फ्रॉग का साइंटिफिक नेम, व्हाट इज फ्रॉग साइंटिफिक नेम, तो हम क्या बताएंगे, राना टिग्रीना, ठीक। ये कंप्लीट हुआ। आप देखिए, अब जो हमारे घर में मक्खियां होती है ना, जिसे हम घरेलू मक्खी कहते हैं, जो हमारे आसपास भिनभिनाती रहती है, भिनभिनाती रहती है ना गर्मियों के सीजन में, तो वो क्या होता है, घरेलू मक्खी तो हमारा हिंदी नेम है, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाउस फ्लाई, जो उड़ती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, हाउस फ्लाई कहते हैं। और इसका बॉटिकल नेम क्या होता है, देखिए, हाँ एक पॉइंट और है यहाँ पर, अगर हमसे कोई पूछे बॉटिकल नेम और साइंटिफिक नेम, तो इसमें क्या अंतर है। बॉटिकल नेम मीन्स क्या होता है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, और साइंटिफिक नेम भी क्या होगा, वैज्ञानिक नाम, यानी इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि हाउस फ्लाई का बॉटिकल नेम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, मास्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई का बॉटिकल नेम क्या है, तो मास्का डोमेस्टिका। और हमसे किसी ने पूछा हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, क्या, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, मास्का डोमेस्टिका, ठीक है। दोनों देखो, बायोलॉजिकल नेम, बॉटिकल नेम, साइंटिफिक नेम, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, या फिर सॉरी, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, या फिर वैज्ञानिक नाम, ठीक, तो ये सारे एक ही है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, मास्का डोमेस्टिका, ठीक। और हमसे कोई हिंदी में पूछेगा घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, मास्का डोमेस्टिका, ठीक है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश विथ हिंदी इंग्लिश बाइलैंगुअल लैंग्वेज में कंप्लीट कराती चल रही हूँ, ठीक है। तो जो हिंदी के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, विदाउट एनी डाउट्स के, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप लोग चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप लोग हमारी क्लास को फुल वॉच कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट के साथ, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसे हम क्या है हमारा, डॉग, यानी कुत्ता। कुत्ता जो हमारे गली में आसपास होते हैं ना कुत्ते, तो उनका, कुत्ता तो क्या है, सामान्य हिंदी नाम है, और कुत्ते का इंग्लिश नेम क्या है, डॉग है, ठीक है। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कैनिस फैमिली, सॉरी, कैनिस फैमिलीज होगा, क्या होगा, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होगा कैनिस फैमिलीज। और डॉग का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो कैनिस फैमिलीज, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, मगरमच्छ, सॉरी मगरमच्छ नहीं है भाई, मच्छर, मच्छर मच्छर मच्छर, मॉस्किटो। मच्छर हमारा सामान्य हिंदी नाम है, मॉस्किटो क्या है हमारा इंग्लिश नेम है। मच्छर का इंग्लिश नेम मॉस्किटो होगा, और मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एनोफेलस, क्या होगा, एनोफेलस होगा, ठीक है। मच्छर का वैज्ञानिक नाम एनोफेलस होगा। और देखिए यहाँ पे किस मच्छर की बात हो रही है, जो एनाफेज मलेरिया वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एनाफेज यानी मलेरिया वेक्टर्स होते हैं, उस मच्छर का वैज्ञानिक नाम होगा एनोफेलस होगा, ठीक है। और हमसे कोई पूछेगा मॉस्किटो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, एनोफेलस होगा, ठीक है। ये कंप्लीट आपको समझ में। अब हम बढ़ते हैं तिलचट्टा। हमारा नेक्स्ट है तिलचट्टा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉकरोच, और हिंदी में कहते हैं तिलचट्टा। लड़कियां बहुत डरती है ना कॉकरोच से, मैं खुद बहुत डरती हूँ, है ना, लड़कियां बहुत डरती हैं कॉकरोच से। तो देखिए, आप लोग डरती तो है कॉकरोच से, लेकिन उसका क्या, कभी आपने साइंटिफिक नेम ढूंढा, कभी आपने वैज्ञानिक नाम ढूंढा, जब डरती है तो ढूंढेंगी कहाँ से, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, तो ठीक है। तो देखो, जो हमारा तिलचट्टा है यानी कॉकरोच है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पेरी प्लस प्लेनेटा, क्या, पेरी प्लेनेटा
अमेरिकन, ठीक, क्या होगा, पेरिप्लेनेटम अमेरिकन, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट सूरजमुखी, यानी सूरजमुखी हमारा नेक्स्ट क्या है, सूरजमुखी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सनफ्लावर्स, जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है ना, अट्रैक्टिव होते हैं कि नहीं, उसके जो फूल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वाह, और वो भी सनराइज में, जब सूर्य उगता है या सूरज डूबता है उस टाइम अगर सनफ्लावर्स देखो तो बहुत ही प्यारा लगता है ना। तो देखिए सूरजमुखी जो है हमारा, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सनफ्लावर्स, और सूरजमुखी हमारा सामान्य हिंदी नाम है और इंग्लिश में हम कहेंगे सनफ्लावर्स। और सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे बताओ, हेलिथियस, क्या, हेलिथियस एंड स्यूस, क्या, हेलिथियस एंड यूस, ठीक है, ये क्या है हमारा सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है। और हमसे किसी ने पूछा सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, सनफ्लावर का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे क्या बताएंगे हम, हेलिथियस एंड यूस, ठीक है, एंड यूस नहीं, एंड यूस, ठीक है, एंड यूस होगा, ठीक, ये कंप्लीट समझ में आया। अब हमारा लास्ट है इस क्लासेस का, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का लास्ट पॉइंट है हमारा धतूरा, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में भी, देखिए धतूरा जो है हमारा वो हिंदी नाम है ना, धतूरा हमारा सामान्य हिंदी नाम है और हम धतूरे को ही इंग्लिश में धतूरा बोलेंगे, ठीक है, यानी धतूरे का हम इंग्लिश नेम हमारा क्या होगा, धतूरा ही होगा, ठीक है, जिसका हम वैज्ञानिक नाम समझेंगे डेट्यूरा स्ट्रेमोनियम, क्या होगा, डेट्यूरा स्ट्रोनेमियम होगा। और हमसे किसी ने पूछा धतूरे का वैज्ञानिक नाम, तो हम क्या बताएंगे, डेट्यूरा स्ट्रेमोनियम, क्या बताएंगे, डेट्यूरा स्ट्रेमोनियम बताएंगे, ठीक है। और हमसे किसी ने पूछा धतूरे का बायोलॉजिकल नेम, धतूरे का साइंटिफिक नेम, धतूरे का वैज्ञानिक नाम, तो हम हमेशा क्या बताएंगे, डेट्यूरा स्ट्रेमोनियम, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस समझ में आई है, आप लोगों को पसंद आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।